Hello students, welcome to DS Easy Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Director School Education Jammu, Ma'am Anuradha Gupta ji, myself Sapna Slathia, teacher High Secondary School, Barwal, Kathua, and I will be teaching mathematics to class 10th. My today's topic is Introduction to Quadratic Equations. बच्चों बात करते हैं, हमारा जो आज का विषय है इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो बच्चों आज मैं आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताने जा रही हूँ, सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो भी इसमें जितनी भी मेन टर्म्स हैं, मेन कंसेप्ट हैं, मेन फार्मूले हैं, यानी मेथड्स जो हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम टर्न बाय टर्न एक एक मेथड जो है वो विद एग्जांपल मैं आपको कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चे बात करते हैं, इट इज एन equation that contain at least one term that is square। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक टर्म जो है वो क्या उसका क्या होना चाहिए, कम से कम एक टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। अब बच्चे टर्म क्या होती है? टर्म एक किस्म का क्या होता है बच्चे? अलजेब्रिक हमारा जो है वो एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा काउंटिंग पार्ट भी आ जाता है ना। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें जे वाली टर्म जो है 2x है ना, जे वाला आ गया काउंटिंग पार्ट। और इसमें हम क्या लेते हैं बच्चे? ए से लेकर जेड तक कोई भी टर्म ले सकते हैं, है ना। इसमें ये जे वाला पार्ट जो है हमारा, ये क्या है? स्क्वायर है ना। तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री की। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बच्चे पढ़ा, यूनिट नंबर जो हमारा 2 था, उसमें भी हमने देखा कि डिग्री जो है वो क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो कितनी है बच्चे यहाँ पर? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। दैट मीन्स डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी हो गई बच्चे? 2। अब बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में किया वैसे यहाँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगी बच्चे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और इसमें एक कंडीशन भी होगी, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बच्चे? a b c, ये हमें पता है क्या है? कोफिशिएंट ऑफ a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट, और a जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो हमारी जो टर्म x स्क्वायर है वो हमारी 0 हो जाएगी, तब हमारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो बच्चे जो जे वाली जो
कंडीशन जो है वो मेन हमारी कहाँ यूज़ होती है, एक्सरसाइज जो जब हम 4.1 करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कोई हमें इक्वेशन जो है वो दी गई है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रही है हमारी इस स्टैंडर्ड फॉर्म को या नहीं कर रही है। जैसे हमने मान लिया एक इक्वेशन ले ली 3x² + 4x + 2 = 0। अब हमने देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ये हमारी ए क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चे 4 और कांस्टेंट कितना है 2। अब ए यानी कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये क्या है, जे वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन और बड़े सारे क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 4.1 में। अब नेक्स्ट चीज आती है मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चे मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे मेन कौन से मेथड आते हैं, 4 मेथड आते हैं। इससे पहले कि हम मेथड्स की बात करें, जब भी बच्चे हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि उसकी हमने क्या निकालनी है बच्चे, सोल्यूशन। जब हमको पूछा होगा कि सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ हमें ऐसे पूछा होगा फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने निकालना क्या है, वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। जो वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यूज हमने निकालनी है। अब एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी, जितनी हाईएस्ट जो है वो पावर होगी। अब कितनी पावर है हाईएस्ट हमारी, यहाँ पर कितनी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चे 2। तो इसका मतलब हमारी जितनी भी सोल्यूशंस होंगी, चाहे वो जीरो की बात करें, हम जीरोस निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, जब एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, हमारी 2 वैल्यूज आएंगी। वो अलग अलग भी आ सकती हैं, सेम भी आ सकती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो अब मेथड्स जो हैं वो कितने हैं, 4 मेथड जो हैं वो यूज होते हैं टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला और मेन यूज होने वाला मेथड है फैक्टराइज। यह हमने पहले थोड़ा बहुत किया भी है। उसके बाद आ जाता है बच्चे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। थर्ड वन क्वाड्रेटिक फार्मूला। और नंबर 4 पर आता है हमारा ग्राफिंग। अब बच्चे ये जो मेथड है हमारा ग्राफिंग, ये वाला मेथड फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेन बच्चे जो मेथड हमारे जो चूज होंगे वो होंगे इस यूनिट में फैक्टराइज, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम एक एक करके हर एक मेथड को विद एग्जांपल करते जाएंगे ताकि आपको हर मेथड जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम, हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, फैक्टराइज। हर मेथड में हम एक इक्वेशन लेंगे और फिर उसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि हमें वो मेथड अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² 3x - 10 = 0। अब हमने सॉल्व करना है फैक्टराइज मेथड से, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो हम मेन क्या देखते हैं कि जो हमारी टर्म ये वाली है ना, मिडिल टर्म जो है, हम देखते हैं कि सम करके ये वाली टर्म आनी चाहिए, और प्रोडक्ट हम किसकी करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x², और कौन सी टर्म लेते हैं आप, कांस्टेंट। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो है वो प्रोडक्ट वाली टर्म जो है वो आ जाती है। तो फिर हम उसमें देखते हैं कि सम कोई 2 डिजिट ढूंढते हैं, है ना, जो सम करके हमारा क्या आ जाए -3x, और मल्टीप्लाई करके हमारा -10x टर्म जो है वो बन जाए।
या हम ऐसे कर सकते हैं, जहाँ बच्चे अगर हम और सिंप्लीफाई वे से करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये है हमारी टर्म कांस्टेंट और फर्स्ट वाली टर्म क्या है मल्टीप्लाई करके 10x²। हम इसमें बच्चे क्या करेंगे, दो बॉक्स बना लेते हैं हम। अब हमने इसको दो टर्म में बांटना है। x² हमारे पास दो है, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा। अब हमने -10 के क्या करने हैं, फैक्टर निकालो 10 के, साइन बाद में देखेंगे। 2 5 5 यानी इसके दो हमारे फैक्टर क्या आ गए, 2 और 5। अब ये हमें पता चल गया कि हमारे एक में 2x लगना है और एक में 5x लगना है। अब बात आती है साइन की। साइन कौन सा आना है, नेगेटिव, यानी हमने साइन माइनस का लेना है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे कि अगर -3x हमने लाना है तो हमें कौन सी टर्म के साथ माइनस लाना पड़ेगा। तो अगर हम जो हमारी बड़ी वाली टर्म है उसके साथ हम माइनस लगाएंगे तो हमारा इधर माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सी वो दो टर्म्स होंगी, 2x और -5x। ठीक है, अब जल्दी से हम इसको करते हैं। x² क्या लिखेंगे इसकी जगह, अभी मैंने आपको बताया 5x और बच्चे प्लस 2x -10 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं, x -5 और यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2x -5। अब ये वाली टर्म हमारी कॉमन है, हम क्या करेंगे, x + 2 और x -5, या तो आइदर x + 2 इक्वल्स टू 0 और x -5 इक्वल्स टू 0, है ना। तो x की हमारी दो वैल्यूज जो हैं वो आ जाएगी, आइदर x + 2 इक्वल्स टू 0 और x -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x, जब x + 2 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 उस साइड -2, एक वैल्यू ये आ गई हमारी। और दूसरी हमारी x की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, इधर -5 है, इस साइड जाके +5। तो बच्चे ये हमारे दो वैल्यूज जो हैं वो x की निकल जाएंगी। ये दो जो हमसे पूछे गए हैं कि फैक्टर बनाओ, ये दो फैक्टर है ना, -2 और 5। अब ये हमने निकाल ली, लेकिन कई बार हमारे मन में भी हमारे डाउट आ जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन हमें यहाँ तक ही आता है एग्जाम में कि रूट निकालो, हम यहाँ तक निकाल लेते हैं। लेकिन कभी अगर पेपर में भी कई बार वेरिफिकेशन के लिए पूछ लेते हैं, जहाँ हमें मन में कभी डाउट आ जाए कि ये ठीक भी है रूट से नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने अपनी जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पर उनकी वैल्यू पुट करनी है। तो हमारी कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए इस वाली इक्वेशन को। हम करके देखते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू -2 एक बार करेंगे हम, और दूसरी बार व्हेन x इक्वल्स टू 5। जब x -2 हम पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा बच्चे, -2² -3 -2 -10 इक्वल्स टू 0। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 = 6 -10 इक्वल्स टू 0। 4 + 6 10 -10 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो हमारी सेटिस्फाई कर गई। अब हम देखते हैं कि x = 5 भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो 5 पुट करके देखते हैं बच्चे। अब यहाँ 5² -3 to 5 -10 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा, 25 -15 -10 इक्वल्स टू 0। 25 अब जो -1 दोनों प्लस हो जाएंगी, 25 इक्वल्स टू 0 और 0 ये वाली भी हमारी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी दो वैल्यूज निकली हैं, x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 5, दे आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम फैक्टराइज मेथड में क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, और ये हमारा मेन यूज होगा एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो बच्चे सेकंड मेथड है हमारा completing the
स्क्वायर, नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दोनों ही आ सकते हैं इसमें, a+b होल स्क्वायर भी और a-b होल स्क्वायर, दोनों फार्मूले इसमें यूज होंगे जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, हमें एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो गिवन होगी। अब कैसे करेंगे हम इसको, तो इसके लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्या है हमारे पास, 2x² - 7x + 3 = 0। अब बच्चे इसको करने के लिए 2-3 ये कंपैरेटिवली फैक्टराइज मेथड से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या आता है इसमें बच्चे, कि हम जो हमारे पास कांस्टेंट, जैसे इधर क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 3, तो इसको हमने कहाँ लेके जाना है, RHS, राइट हैंड साइड तरफ लेके जाना है इसको, ये टर्म वहाँ पर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, हमें पता ही है। स्टेप फर्स्ट में हमने ये करना है, तो थोड़ा स्टेप भी मैं ऐसे लिख लेती हूँ। टेक कांस्टेंट टर्म टू RHS ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी उसके हमने, ठीक है, करते हैं इसको। क्या है हमारे पास, 2x² - 7x और कांस्टेंट को हम उससे ले जाएंगे -3। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² है, जैसे यहाँ पर क्या है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ x² स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² है 2, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, दोनों साइड हमने डिवाइड करना है, ताकि ये जो कोफिशिएंट, ये जो इसका कोफिशिएंट जो है वो किसके बराबर आ जाए, यूनिटी के बराबर आ जाए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम लिख सकते हैं कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे हम इधर करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे 2 से, इसके साथ किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x² आ जाएगा, इधर किया 7/2x और इस साइड किया -3/2। अब बच्चे अगला स्टेप जो हमारा आता है उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है, इसका हमने क्या लेना है, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -7/2। हमने बच्चे क्या करना है, इसका हाफ लेना है और फिर उसका होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, और जो भी टर्म हमारे पास आएगी नेक्स्ट स्टेप, या आप स्टेप 4 भी कह सकते हो बच्चे, जो भी हमारी टर्म आएगी उसको हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्या आएगी, -7/4 होल स्क्वायर, इसको हमने क्या करना है, दोनों साइड इक्वेशन के ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है बच्चे। अब हम करेंगे इसको, x² - 7/2x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 - 7/2 स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें भी हम इसको ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, 1/2 - 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट x² - 7/2x प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, अंदर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आएगा -7/4 और इधर आ जाएगा -3/2, इधर भी वही आएगा -7/4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब बच्चे ये वाली टर्म अगर हम देखेंगे, ये वाली, ये हमारा होल स्क्वायर बनना है, इसका a क्या है यहाँ पर हमारा x और b क्या है -7/4, ये है a², ये है -2ab और ये है b², तो क्या आएगा इसका, a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a², ये हमें पता है, यही हम यहाँ पर यूज करेंगे और यही हमने स्क्वायर बनाना है जो हमने हेडिंग लिखी है। तो क्या आएगा यहाँ पर, a है हमारा x
और बी आ जाएगा 7/4 होल स्क्वायर। इस साइड हम ऐसे ही करेंगे, इसको खोलेंगे, इसको पूरा 7 7 जा 49 और 4 जा 16। ठीक है, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू, इसका हम एलसीएम ले लेंगे बच्चे, कितना आएगा 16 और ये आ जाएगा हमारा 24 + 49। ये हमारा कितना आ जाएगा 25/16। 49 में से 24 माइनस किया, x माइनस 7/4। तो अगर हम उस साइड करते हैं स्क्वायर, उस साइड लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा रूट प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसको ये किसका रूट करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर और ये 16 4 स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा, करते आ रहे हैं हम, ये हमें पता है 5/4। अब हमारे पास दो, एक प्लस में आ गई वैल्यू, एक माइनस में आ गई, जैसे हम रूट में करते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें दो केस हमारे पास आ जाते हैं। केस फर्स्ट में व्हेन x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5/4 और इस साइड लेके हमारी 7/4, तो कितना आ जाएगा 4 5 + 7 12/4। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से हमारा जो केस सेकंड है उसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 7/4 इस साइड आएगा -5/4। तब क्या होगा हमारा x किसके बराबर आ जाएगा -5/4 प्लस 7/4। वैसे ही करेंगे हम, एलसीएम 4 ही आएगा हमारा। 5 + 7 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे जी 2/4। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और एक आ गई 1/2, यही हमने निकालनी थी, है ना। तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके भी सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। रूट्स जीरोस जो हमसे पूछा गया हो, x की वैल्यूज ही हमने निकालनी है, आपको पता ही है, तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चे क्या है आपका, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पहले लिखते हैं क्या, ये x माइनस पी प्लस माइनस, इसमें x की वैल्यू क्या है, ऐसे निकाल सकते हैं हम। x की वैल्यू ये है हमारे, x की दोनों वैल्यूज दोनों ही हैं बच्चे, ऐसे देखने में दो क्या है, एक बार हमने प्लस करना है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और एक बार हमने माइनस करना है, तो ये x की दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास। अब हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखने से ही लग रहा है कि हमें, हमारे पास अगर a b c की वैल्यू है तो हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं तो वहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ABC की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसको आगे कर सकते हैं। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे हम, फॉर एग्जांपल अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं 2x² + x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालने के लिए, ABC आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट विद किसके साथ करना है हमने कंपेयर, ये क्या है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमने स्टार्टिंग में की। हेयर a कितना आ जाएगा बच्चे, क्या है a यहाँ पर 2, b क्या है 1 और c कितना है -4। अब हमने सबसे पहले ये निकालना है, इसको d भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी क्या है हमारा b² माइनस 4ac। कितना है b 1² 4 a कितना है बच्चे 2 और c कितना है -4। ये कितना आएगा 1 4 4 जा 16, साइन प्लस का हो जाएगा 16 × 2 32, 32 + 1 कितना आ जाएगा बच्चे 33 विच इज ग्रेटर देन 0। ये टर्म
33 ग्रेटर देन 0, ये हमने थोड़ी याद रखनी है, नेक्स्ट हम जो आगे करेंगे उसमें ये यूज़ होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो d है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो अब d की वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसमें x की वैल्यू इससे हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो x किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, -b प्लस माइनस d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम क्या करेंगे 33/2 इंटू a कितना है हमारे पास 2। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, एक बार हमने +33 करना है और एक बार हमने क्या करना है -√33, नीचे आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमारे x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, b कितना है हमारा, b की जगह भी हम पुट करेंगे 133/4 एंड 33/4। ये जो दो वैल्यूज हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारी सोल्यूशन है, ये हमारी x की वैल्यूज जो हैं ये है रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने ऊपर किया है। ठीक है, ये हमारे क्या निकल गए, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी हमें दी हुई थी उसके हमने दो रूट्स निकाल लिए और इसकी मदद से वैल्यू सब में सेम आएंगी हर मेथड में, लेकिन मेथड करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट करेंगे नेचर ऑफ रूट, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस यूनिट की। और ये जो दोनों फार्मूले जो है हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये दोनों हमारे 4.3 में बड़े अच्छे तरीके से यूज होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर डिपेंड होंगे। ठीक है बच्चे, हाँ तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ रूट्स। एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो हमारी आती है इसमें, जो मेन यूज होती है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के हम जो भी हमारे पास रूट्स आते हैं उसकी नेचर कैसी है वो भी हमसे पूछा जाता है। और जो मेन हमारी एक्सरसाइज में इंक्लूड होती है वो है एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 4.4। उसमें आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके रूट्स जो है वो निकले हैं वो कैसे हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि रूट्स हमारे किस टाइप के हैं। तो बच्चे जो हमारा जैसे हमने अभी किया, जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जैसे क्या था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो बच्चे इसमें हम मेन देखते हैं हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट पोर्शन है। डिस्क्रिमिनेंट आपको मैंने अभी पहले भी बताया, क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है हमारा b² -4ac। हम क्या करते हैं पहले मैं आपको समझा देती हूँ, b² -4ac हमने निकालना है अगर b² -4ac की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0। जैसे हमारी अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें हमारी b² -4ac की वैल्यू कितनी आई +33, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। तो हमारी जब वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे रूट्स होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जैसे हमने अभी की, ये हमारा इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी एग्जाम्पल थी वो पहले। अगर दो रूट्स हमारे, अगर हमारा b² -4ac इक्वल टू 0 आएगा तो इसका मतलब हमारे दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स जो है वो हमें मिलेंगे। और थर्ड केस होता है इफ b² -4ac लेस देन 0, यानी अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आता है, तो मतलब है कि हमारे पास नो रियल रूट्स होंगे। तब हम उस केस में क्या करते हैं कि वहीं तक निकालते हैं और उसके बाद हम रूट निकालते नहीं है, क्योंकि उसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चे, समझ आइए आपको। अब क्या है इसमें मेन डिस्क्रिमिनेंट, जैसे हमारा क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट d, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, b² -4ac। क्या कहते हैं हम इसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको हम। नेचर ऑफ रूट्स के लिए मेन हमारा फोकस इसी के ऊपर रहता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब b² माइनस जो तीन केस हैं हमारे क्या आ जाएंगे, पहले हम केस नोट कर लेते हैं। फर्स्ट आ गया हमारा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होंगे, कब मिलेंगे, इफ b² -4ac ग्रेटर देन 0।
सेकंड केस क्या हो सकता है, 2 इक्वल रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। और थर्ड हमारे केस में क्या होगा, नो रियल रूट्स, कोई भी रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू अगर आएगी तो डी हमने सबसे पहले क्या करना है, डी निकालना है और देखना है कि डी की वैल्यू कितनी आएगी। अगर ग्रेटर देन 0 आती है फर्स्ट केस में फॉल कर रही है, इक्वल्स टू 0 आती है सेकंड केस में फॉल कर रही है, और लेस देन 0 आएगी नेगेटिव आएगी तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नेचर हम जैसे जैसे डी की वैल्यू आएगी वैसे ही हम नेचर जो है हमसे पूछी जाएगी तो हम नेचर ऑफ रूट्स बता देंगे और रूट्स हम निकाल भी लेंगे। सिर्फ थर्ड केस में हमारे रूट जो हैं वो नहीं निकल सकते। अब एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट की एग्जाम्पल हमने अभी की, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने की जो पहली, यहाँ पर हमने दो ग्रेटर दैन 0 आया, हमारा 33 आया, तो वहाँ हम हमारे दो रियल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो थे वो निकले थे, तो वो हमारी इस केस की एग्जाम्पल हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने करनी है सेकंड की, तो सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, फॉर सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करना है हमने, कंपेयर इट विथ जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, पता है हमें। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ x² 3, b की कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4√3, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, d माइनस 4ac कितना है, b² माइनस 4ac माइनस 4√3 स्क्योर 4a3c4 क्या आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम स्केल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 48, 4 इंटू 4 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 इस साइड से भी आएगा, 4 4 जा 16 3 48 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब डी हमारा कितना आ गया, ठीक है, डी 0 आ गया। इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछता है कि आपकी रूट्स उसकी नेचर कैसी है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो हम लिख सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी जो भी हमारे रूट्स निकलेंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x वही लगेगा हमारा, क्या है, माइनस b प्लस माइनस एक बार प्लस लेना है रूट डी, तो डी और एक बार माइनस लेना है, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस b, अगर हम एक बार माइनस ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई a। b कितना है हमारे पास, माइनस 4√3, और ये आएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है, 2 इंटू 3। तो इसी तरीके से बच्चे इस साइड भी आ जाएगा, माइनस 4√3, और यहाँ पर माइनस 0 हो जाएगा, टर्म हमारी 2 इंटू 3, तो क्या आएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो यहाँ पर भी यही आएगा, 4√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3। हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 4√3 और 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इस तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, एक हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3 एंड 2/√3, दोनों हमारे रूट्स जो हैं वो सेम होंगे। हेंस रूट्स आर 2/√3 and 2/√3 which are equal and real। तो दोनों हमारे क्या आ गए, बराबर भी हैं और रियल भी हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सेकंड केस की एग्जांपल हो जाएगी। तो अगर हम थर्ड की बात करें,
थर्ड में हमारा हमने सेम डी निकालना है और देखना है कितना आता है। थर्ड के लिए अगर हम मान लेते हैं, हम ले लेते हैं इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इसको विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या है यहाँ पर बच्चे, a 2, b कितना है -3 और c कितना है बच्चे 5। तो जल्दी से क्या निकालेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आएगा, b² माइनस 4ac -3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू c कितना है हमारा 5। तो कितना आ जाएगा जी 9 माइनस 40 यानी -31 विच इज नेगेटिव एंड लेस देन 0। तो ये d की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, हैंस ये थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। हैंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। हैंस गिवन quadratic equation has no real roots। ठीक है बच्चे, तो इसमें डी की वैल्यू हमारी माइनस आएगी। तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो हमें हर एक्सरसाइज में जो है वो जो भी मेन फार्मूले आपके यूज़ होंगे, कौन कौन से एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो मैंने विद एग्जाम्पल आपको बता दिया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। थैंक्स।